शिवराज की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे एमपी के सीएम। संघ के सर्वे में सिंधिया के पक्ष में दिख रहा है जनता का मोड़। सिंधिया के नाम पर लड़ा गया चुनाव तो बीजेपी की सरकार तय। जल्द ही एमपी के सीएम पद को लेकर होगा बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस गुजरात फार्मूले की बात चल रही है उसे आजमाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा स्टैंड ले रही है। संकेत इस बात के साफ दिखाई दे रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपी की कमान सौंपकर शिवराज सिंह दिल्ली की कूच कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार में बदलाव के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी चल रही हैं। साफ है, शिवराज को अगर एमपी सीएम पद से हटते हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद दे दिया जाएगा और हैवी वेट वाला मंत्रालय भी उन्हें दे दिया जाएगा। हालांकि अभी इसे लेकर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी के नेता इस बात को मानकर चल रहे हैं कि बदलाव जल्द ही होने वाला है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर संघ ने सर्वे कराया है और इस सर्वे की रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो परिणाम विपरीत हो जाएंगे। मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि सत्ता भी यहाँ से चली जाए। लेकिन अगर चुनाव सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया तो परिणाम बेहतर आएंगे। संघ चाहता है कि सिंधिया को कमान सौंपकर कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा दी जाए, जो दावा कर रही है कि सिंधिया का जो सम्मान कांग्रेस में मिल रहा था वो बीजेपी में उसे नहीं मिल रहा है। सिंधिया के सहारे कांग्रेस में एक और टूट की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि अभी भी सिंधिया समर्थक कई नेता कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं और अगर सिंधिया सीएम बन जाते हैं तो कांग्रेस में एक और टूट हो जाएगी, यह तय माना जा रहा है। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने वाला कोई भी युवा चेहरा निकलकर सामने नहीं आया। पिछले दिनों सिंधिया को संघ कार्यालय से बुलावा आया था। इसके बाद से उनके सीएम बनने की चर्चाएं तेज चल रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में सिंधिया समर्थक में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ संघ की कई बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में एमपी में बदलाव की चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन अभी ये सवाल बना हुआ है कि क्या कांग्रेस सिंधिया को एमपी का नेतृत्व सौंपेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं तो ग्वालियर से आने वाले वो पहले नेता होंगे जो सीएम पद तक पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया भी 2 बार सीएम पद के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम समय पर बाजी दूसरे नेता ने मार ली थी। 1989 में जब कांग्रेस के अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय सीएम पद के लिए माधवराज सिंधिया का नाम सामने आया था। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाहते थे कि माधवराज सिंधिया को एमपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अर्जुन सिंह ने मोतीलाल वोरा का नाम आगे कर दिया। सिंधिया के खिलाफ एमपी के सभी नेताओं ने हाथ मिला लिया, जिसके बाद राजीव गांधी ने सिंधिया की जगह मोतीलाल वोरा को एमपी की कमान सौंप दी थी। इसके बाद साल 1993 में जब कांग्रेस की एमपी में सरकार बनी थी तो सीएम पद को लेकर माधवराज सिंधिया का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय पर दिग्विजय सिंह ने बाजी मार दी। दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह की पसंद बताया गया था। उस समय भी केंद्रीय राजनीति में अर्जुन सिंह का कद काफ़ी बड़ा हो चुका था। राजीव गांधी के न होने पर अर्जुन सिंह का विरोध प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव भी नहीं कर पा रहे थे और माधवराज सिंधिया की जगह दिग्विजय सिंह सीएम बन गए। उज्जैन उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का कहना है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व शिवराज को केंद्र की जिम्मेदारी सौंपता है तो निश्चित रूप से सीएम पद की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहली पंक्ति में आएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर एमपी का सीएम बना दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सिंधिया कांग्रेस की रणनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।